बलिया में भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद बलिया के एसपी और एएसपी को पद से हटा दिया गया है। सीओ थाना अध्यक्ष और दरोगा को सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं, 15 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, जबकि 2 सिपाही और 16 दलाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। करप्शन के ऊपर नो टॉलरेंस की नीति सीएम की लगातार जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया में बिहार और यूपी बॉर्डर पर पुलिस वालों के द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया। पुलिस के आला अधिकारी को इसकी शिकायत मिली तो एक्शन भी किया गया। ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में सीएम योगी ने एसपी और एएसपी तक को पद से हटा दिया। उस इलाके की सीओ को भी सस्पेंड किया गया। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से 1 सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। बलिया में करप्शन का जाल किस कदर फैला था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहां से हर महीने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही थी। सोचिए जरा, प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ तो प्रशासन ही लगा हुआ था, पुलिस लगी हुई थी। अब आप सोचिए, गंगा नदी पुल पर भरौली चेक पोस्ट, जहाँ से रोजाना 1000 ट्रक गुजरते हैं, हर ट्रक से 500 रुपए की वसूली की जाती थी और इस तरह से हर दिन 5 लाख रुपए की वसूली हो जाती थी। यानी कि हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की उगाही हो रही थी। ट्रकों से बालू, मिट्टी, पशु की तस्करी होना ये आम बात थी और इसकी एवज में पुलिसकर्मी पैसों से वसूली कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये पुलिसकर्मी निजी लोगों को दलाल बनाकर वसूली कर रहे थे। इस अवैध वसूली के मामले में छापेमारी के बाद अब तक कुल 16 दलाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई। 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे, 8-9 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुई है और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग जो सस्पेंड हुए कोरंटा चौकी। बलिया में पुलिसकर्मियों की पोल कैसे खुली और कैसे पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मिशन को अंजाम दिया, उसे समझाती हूँ। एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण ने पहले रेकी की। रात करीब 9:25 के आसपास, 9:30 बजे के आसपास सादे कपड़ों में वो बक्सर पहुंच गए और यहाँ पर दोनों ट्रक पर सवार हो गए। ट्रक जब भरौली गोलंबर पहुंचा तब उस वक्त देखिए ट्रकों की लंबी कतार वहां पर पहले से दिखाई दे रही थी। 3 पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठे हुए थे और एक पुलिस वाला वसूली कर रहा था। सोचिए जरा, धड़ल्ले से वसूली हो रही थी। दोनों अफसर वहां से ट्रक को कोरंटा डी चौकी को लेकर पहुंचे और फिर चौकी पर भी वसूली का ही धंधा चल रहा था। इस तरीके से एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण ने इस पूरे
मामले की पोल खोल कर रख दी। आपको उन पुलिस वालों के बारे में भी बता देती हूं जिन पर करप्शन के सबूत मिलने पर एक्शन हुआ है। इसमें एसपी देवरंजन वर्मा का नाम शामिल है, एएसपी बलिया दुर्गा शंकर तिवारी का नाम शामिल है जिनको पद से हटा दिया गया है। वहीं सीओ बलिया सदर शुभ सूचित का नाम शामिल है। पन्नेलाल जो कि नरही थाने के थानाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड किया गया। राजेश प्रभाकर जो कि कोरंटादी चौकी के इंचार्ज हैं, ये भी वसूली में शामिल थे, इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है।